मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा कमेंट करके, मेहर की कोई अपडेट, क्या वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है, अपने पापा के और मम्मी के साथ रह रही है, क्या है। लेकिन कोई अपडेट नहीं है और कोई अपडेट मिलेगी भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बार ये लड़की यहाँ, जब तक यहाँ है, चालू अप्पी का कंटेंट है, चालू अप्पी उस कंटेंट को भुनाएगी, खूब अच्छे से डॉलर छापेगी, उसी के नाम की टाइटल डालेगी, उसी को 24 घंटे दिखा के, पूरा दिन उसको दिखाकर चिंदी सी चीज़ें उसको दिलाएगी और उसके नाम पर सिंपथाइज करके खूब सारे व्यूज़ बटोरेगी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या एक टाइम भी ऐसा हुआ कि उसने वीडियो कॉल पर दिखाया हो? जस्ट तब तक जब तक बेटी खाला वीडियो कॉल कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको चालू के बच्चे को देखना था। उसके बाद खाला वापस आ गई। खाला के वापस आने के बाद फ्रेंडशिप डे भी था, जब खाला ट्रेन में बैठी हुई थी। तो क्या फ्रेंडशिप डे पर जब अपनी पिज़्ज़ा को, इनको सबको जो है ये फ्रेंडशिप बांध सकती है, तो मेहर को भूल गई? अब रक्षाबंधन का व्लॉग डालेगी आज, तब भी देख लेना, आपको नहीं दिखाई देगा कि वो वीडियो कॉल पर बात कर रही है। क्योंकि वो चालू का सिर्फ तब तक ही वो ऐसे कंटेंट उसको यूज़ कर रही थी जब तक वो यहाँ थी। उसके बाद तुम तुम्हारा जानो, मैं मेरा जानूँ। ये है आपकी चालू अप्पी। एक्चुअली उनकी चालू अप्पी जो समझते हैं चालू अप्पी बहुत महान है, एक बिन माँ की बच्ची को कितना कुछ किया। लेकिन उसी बिन माँ की बच्ची को जो भी उसकी माँ है, चाहे वो सौतेली हो, चाहे वो कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, वही कर रही थी इतने सालों से। वो 2-2.5 साल की थी जब वो सौतेली माँ उसके घर में आई थी, और तब से लेकर अब से 2 साल पहले तक वही कर रही थी। ना तुम्हारी माँ कर रही थी, ना तुम्हारी खाला कर रही थी, ना तुम करने जा रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। और अब बात करते हैं चालू अप्पी के दिए हुए गिफ्ट की। तो भाई 92,000 का है वो जो गिफ्ट चालू अप्पी ने दिया है, अगर वो ओरिजिनल एलवी का है तो। क्योंकि वही सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो 92,000 का दिखाई दे रहा है, यानी कि 92,000 का। तो मेरा अब एक और चीज़ मानना है, क्योंकि ये भी मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर ने एक ने कमेंट किया और मेरे दिमाग में इस बात के लिए थॉट आए, क्योंकि एक्चुअली ये उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ऐसा था तो चालू अप्पी ने पर्टिकुलरली व्लॉग उस टाइम पर क्यों नहीं बनाया? क्या वो फर्स्ट कॉपी उठा लाई है? क्योंकि वहाँ पे इसने ये तो दिखाया ही नहीं कि ये क्या ले रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इसने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर लिया है तो इसने फिर भाभी के नाम का लिया होगा। क्योंकि क्या है ना, भाभी के स्टेटस को शूट करना चाहिए ना, जो ये ले रही है उनके लिए। पिछले साल भी इसने महंगा गिफ्ट दिया था और उससे पहले गजरे बांध दिए थे, तो बहुत ट्रोल हुई थी कि इतना कुछ कमा रही है लेकिन कंजूस है, शर्म नहीं आती, भाई भाभी कितना कुछ करते हैं। साल भर में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ भाई भाभी इसको गिफ्ट देते हैं और पहले से देते आ रहे हैं। एक इसका बर्थडे, दूसरा इसका जो है इसकी एनिवर्सरी, तीसरा जब फनी का बर्थडे होता है, चौथा अब जो है ये जैसे रक्षाबंधन मना रहे हैं तब भी वो बहन के नाते से वो बहुत कुछ देते हैं। फिर जब इसको बेबी हुआ था तब भी। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब भाई भाभी इसको देते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन इसका तो कभी एक ही मौका आता, कभी भाभी का बर्थडे या फिर उनकी एनिवर्सरी। लेकिन इतना कुछ कमाने के बावजूद भी इसके दिमाग से जो ना, अपने पति, नालायक पति के लिए तो खुद जितना मर्जी खर्च कर देगी, लेकिन कभी भाई भाभी के लिए नहीं किया इसने। तो इसीलिए लोगों ने जब इसको कॉल आउट किया और ये कहा कि कितनी कंजूस है, बदतमीज़ है, गजरे बांध दिए, कर दिए, तो अब लास्ट ईयर से और इस ईयर से ये करने लगी। क्योंकि इसको पता है कि भाभी को ब्रांड पसंद है। अब ऐसी बात नहीं है, ब्रांड इसको भी पसंद है। क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है ना, तो वो दिखावे के लिए भी उसको यूज़ कर कर लेकर नहीं जाता। और अगर दिखावे के लिए भी यूज़ करना है तो फिर लेने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अपनी ही बातों में चालू अप्पी खुद ही फंस जाती है। कह रही थी ना, ऐसी अच्छी जगह में आए हैं इसलिए मैं जानबूझकर बालमेन का ये लेकर आई थी पर्स, जिससे कि लगे कि हाँ हमारा स्टेटस है कि हम खरीद सकते हैं, चाहे दिखावे के लिए सही। और फिर ब्रांड इंसान लेता है क्यों? है दिखावे के लिए लेता है ना, ऑब्वियसली। वरना पर्स तो वो भी वही काम करता है जो एलवी गुच्ची का है, और पर्स वो भी काम करता है जो इतना महंगा ब्रांड ना सही लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का होता है। उसमें भी आपको अपना कुछ चंद सामान रखना होता है, चाहे फिर वो मेकअप हो, चाहे फिर वो बच्चों का कोई सामान हो, या फिर आपका अपना पर्सनल मोबाइल, चाबी, कुछ भी चीज़ें, कॉस्मेटिक कुछ रखना हो। और ब्रांडेड में भी वही रखना है, काम तो वही होता है ना। लेकिन दिखावे के लिए लोग लेते हैं एलवी, गुच्ची और मानी और ये और वो, मतलब जो भी ब्रांड है तो दिखावे के लिए सही। लेकिन चालू अप्पी को ऐसे नहीं है कि वो जो बोलती है ना, एक्चुअली वो असलियत होती नहीं है। ब्रांड का तो पूरा शौक है। अगर यही चीज़ें
इसको भाई भाभी गिफ्ट कर देंगे तो फट से रख लेगी, वापस नहीं लौटाएगी ना, रख लेगी। क्योंकि इससे पहले भाई ने जो फनी को भी जो गिफ्ट दिया था वो भी रख लिया, चलो फनी की तो बात ही छोड़ दो, इसको गिफ्ट दिया वो भी रख लिया। उस पर लोगों ने बातें भी की कि भाई तो हमेशा ही फर्स्ट कॉपी लेकर आते हैं, दिखाते नहीं हैं। अच्छा, वही बात अगर देखी जाए तो चालू अप्पी ने 92,000 रुपये का गिफ्ट लिया। मतलब लाइक सीरियसली 92,000 का गिफ्ट अपने लिए नहीं लिया, लेकिन भाभी के लिए लिया। और भाभी के लिए लिया, और ठीक है तुमने उस टाइम पर व्लॉग नहीं बनाया, पर्टिकुलरली नहीं शूट किया, जबकि उससे पहले शूट किया था, लास्ट ईयर जब गई थी ना तब शूट किया था। और जब देख रही थी, ठीक है तुमने पहले वाले व्लॉग में वो क्लिपिंग नहीं डाली, लेकिन दूसरे वाले वो वहाँ पे कुछ क्लिप शूट कर ली जो दूसरे वाले व्लॉग में, यानी कि जब भाभी को दे दिया उसके बाद वो क्लिपिंग ऐड की, ये कहकर कि फ्रेंड्स हम जो ना नहीं आ पाएंगे तब तक, इसलिए हम भाभी का गिफ्ट आज ही लेकर जा रहे हैं। तो वो लेते हुए, पैक कराते हुए, बिलिंग कराते हुए वो तब क्यों नहीं रिकॉर्ड करा? यहाँ पर भी कुछ झोल झाल है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं शूट की, इसने प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं बनाया। भाई ये किसी को 500 रुपये की, 1000 रुपये की चीज़ देती है तो उसका लेते हुए, खरीदते हुए, दिखाते हुए, बांटते हुए, पहनते हुए सब कुछ दिखाती है। लेकिन यहाँ 92,000 रुपये एक चुटकी में खर्च कर दिए इसने, और उसका प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया। हैरानी नहीं हो रही है आपको जानकर? या इसने भाई से कह के ही किसी और से, जहाँ से वो फर्स्ट कॉपी ऑर्डर करवा कर मंगवाते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर मंगवा लिए और वहाँ से अपने लिए ग्लासेस ले लिए हों। क्योंकि कैरी बैग तो लिया था, वो मैंने नान के हाथ में देखा था, लेकिन क्या लिया था क्या नहीं लिया था ये तो देखा ही नहीं था। और ये ना वहाँ पे उसने बाद में क्लिपिंग लगाई, ना उसने उसके बाद क्लिपिंग लगाई। ये इतना बड़ा कंटेंट चालू अप्पी ने कैसे छोड़ दिया कि एक ब्रांडेड शोरूम में गई, वहाँ पर लेते हुए कौन सी चीज़ पसंद की है, कौन सी ली है, ऑप्शन देखे, और वो शूट नहीं किया। क्या हुआ चालू अप्पी, गजनी हो गई हो क्या? भूलने लगी हो कि क्या कंटेंट शूट करना है क्या नहीं करना? जैसे सबने जो जो गिफ्ट दिए थे, मैडम के पास अब कुछ कंटेंट ही नहीं मिला तो बेचारी बैठ गई सारे सारे गिफ्ट आजू बाजू में रख के, किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया है, जो कि ऑलरेडी मुझे पता था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो मैडम ये ब्लैक कलर का सूट पहनकर बैठी हैं जब कुरान ख्वानी हो रही थी, तो ये डेफिनेटली चालू अप्पी ने दिया है। क्योंकि चालू अप्पी ने ना तो लेते टाइम शूट किया है ना, मतलब दिखाया ही नहीं शॉपिंग करते हुए, उन्होंने दिखाया सिर्फ डॉटर खाला वाला सूट जो डॉटर खाला ने लिया था। और मैंने जब भी कहा था, तारीफ की थी कि अच्छा है, कलर भी अच्छा है, सूट भी अच्छा है। लेकिन चालू अप्पी ने अपनी तरफ से क्या लिया था वो तो दिखाया ही नहीं था, और स्लीपर ली थी वो भी नहीं दिखाई थी। तो मैडम ने वो ब्लैक कलर का सूट जो चालू अप्पी ने दिया था वो पहन लिया था उन्होंने कुरान खाने के टाइम पे, यानी कि अपने बर्थडे में सुबह के टाइम। और जो शाम को पहना था वो पता नहीं, वो भी शायद चालू अप्पी ने दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि हमने तो एक ही सूट देखा था ना कैरी बैग में, तो हो सकता है चालू अप्पी ने एक ही सूट दिया हो। कि फ्रेंड्स वैसे ही 92,000 का फटका लग गया है अपना नाम करने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे कि लोग हमें ट्रोल ना करें कि भाभी को इतना अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे सकती। अरे तुम्हें पसंद नहीं है, भाभी को तो पसंद है, तो भाभी को दो एलवी गुच्ची। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने अपने दिल पर पत्थर रख के इतना महंगा गिफ्ट दिया है भाभी को। और जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये ब्लैक कलर का फ्लोरल वाला जो सूट है वो चालू अप्पी लेकर आई थी, तो वो मैडम ने अब खोल कर दिखाया है। हालांकि खोल उन्होंने उसी टाइम लिया था, लेकिन क्योंकि मैडम का व्लॉग नहीं आया था और चालू ने वो शूट नहीं किया था, क्योंकि वो भाभी अपने उसमें दिखाती हैं, उनका कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट के तो बंटवारे हो चुके हैं भाई। तो इसलिए मैंने देख लिया था और मैंने कहा था कि ये मैडम को सूट मिलेगा और ये चालू अप्पी लेकर, तो वही मैडम ने अपने खोलकर दिखा भी दिया और अगले दिन सवेरे पहन भी लिया। और ऐसे ही अपने भाई के लिए भी आई और कहती है ऐसे ही नॉर्मल है। और क्या छपरियों वाली टी शर्ट लेकर आई है भाई, पूरे पे ऐसे लिखा हुआ है जैसे जब कॉलेज का, स्कूल का आखिरी दिन होता है ना, और सारे बच्चे एक दूसरे को रंग डालते हैं लिख लिख कर। 2 टी शर्ट और दोनों ही बकवास। और भाई साहब एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, जरा देखना। अब मुझे नहीं पता ये किस एंगल से शूट किया गया है कि नहीं, एंगल का फर्क है या वाकई में इतना ज्यादा फर्क आ गया। मतलब देखो तो सही कि भाभी कितनी छोटी हो गई है चालू अप्पी के सामने। और चालू अप्पी को ये शायद इसलिए उनको ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं मोटी हो गई, अब तुम्हारे पति ने तो कहा था कि 400 किलो की भी हो जाओगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और भाभी लग रही है इतनी सी, एक तरफ अम्मी बैठी है और एक तरफ बेटी बैठी है। तो मुझे नहीं लगता कि एंगल का फर्क होगा, क्योंकि माँ और बेटी बराबर की लग रही हैं और भाभी बीच में बैठी हुई बहुत छोटी लग रही हैं। देखिए स्क्रीन की तरफ, यहाँ एक तरफ चालू अप्पी बैठी हुई हैं और एक तरफ अम्मी जी बैठी हुई हैं और बीच में भाभी जी बैठी हुई हैं। भाभी जी का देख लीजिए, जो मतलब शोल्डर वो सब कुछ जो है इतना सब कुछ कम हो गया। अब ऐसे तो नहीं कि इतना एक ही सोफे पे बैठे हैं भाई, इतना थोड़ी ना डिफरेंस आ जाएगा कि बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा पास बैठे हैं। अब कैमरा थोड़ा और पास गया है तो लो थोड़े और पास से भी दिखा देती हूँ। अब फिर से स्क्रीन पर देखिए, ऑलरेडी भाभी तो खुश हो गई थी भाई ये देख करके भाई एलवी का
कैरी बैग है, एलवी का कुछ सामान है, तो अब इतना भी अंदाजा उनको लग ही गया होगा कि ऑलरेडी इसमें स्लीपर होगा, वरना इतना बड़ा बॉक्स किस चीज का होगा। तो निकाल के मैडम ने कहा, ओ वाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। पिछली बार फ्लैट थे तो हमने सोचा, और आपके पास फ्लैट थे तो हमने सोचा चलो इस बार ये वाले हैं। चलो अभी तुम कब पहन पाओगी, अभी तो तुम्हारे पैरों में भी तकलीफ शुरू हो गई है, कुछ करो। भाभी साइज परफेक्ट है। ऑलरेडी जब तुम 92,000 का अगर कोई गिफ्ट लेकर आई होंगी तो साइज ऊपर नीचे थोड़ी ना लेकर आई होंगी, तुम्हें पता है ऑब्वियसली क्या साइज। क्लासी लग रहा है भाभी, आपके पैरों में अच्छा भी लग रहा है। अरे भाई 92,000 रुपए के हैं तो इसलिए तो तारीफ तो करनी बनती है। जबकि भाभी खुद से नहीं खरीदती है ना एलवी गुच्ची की वो स्लीपर, खुद के लिए नहीं खरीदती है, जनाब के लिए जरूर दिला देती हैं, लेकिन खुद के लिए इंक 5 की पहनती हैं और उसी का ही कलेक्शन जमा कर रखा है। और इंक 5 की ही अपनी मम्मी को दिलवाए हैं और वो सालों से पहन रही हैं उस ब्रांड का, और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। तो फिर मैडम ने एज यूजुअल वही दिखाया जो जनाब ने दिखाया कि हम वहां पर गए थे, हम घर से पहले निकल गए थे, लेकिन ये नान को साथ में लेकर गए हैं तो नान इनका शूट भी कर रहा था। अब ये लोग बच्चों की पढ़ाई का इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। अब नहीं पता चल रहा है कि नान का इतना टाइम वेस्ट होगा, हम इतनी देर उसको पहले लेकर जा रहे हैं। क्या 6 तारीख का कोई संडे था, क्या कोई छुट्टी थी? नहीं ना, दोपहर को तुम लोग निकले हो कि फिर वहां पे वो घूम रहा है, वो उसने ट्रेन में बैठ लिया, ऑब्वियसली कोई और शूट कर रहा है, तो भरम दादा भी होंगे और नान भी है। और जब भरम दादा से ही सारे काम हो सकते हैं, शूटिंग भी हो सकती है, बच्चे को खिलाना भी हो सकता है, तो फिर नान को इतनी जल्दी लेकर जाने से, उसका टाइम वेस्ट करने से क्या ही मतलब बनता। लेकिन इन लोगों को भाई कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि इनको इस बात का बुरा ही नहीं लगता कि ये लोग कितना चालू पिज्जा को यूज कर रही है। तो अब मैडम ने भी कहा कि ठीक है भाई, जब तू तो यूज कर ही रही है तो चलो मेरे लिए भी डेकोरेशन करवा दो। फिर हमेशा की तरह से वही 3 कंटेंट हमें देखने को मिला कि भाई ऐसा है वैसा है, हमने शूट नहीं किया। दोनों ने, जनाब मैडम ने, दोनों ने ज्यादा शूट नहीं किया वहां पर, लेकिन चालू अपी ने भरपूर कंटेंट लिया और टॉयलेट में जा जाके कंटेंट लिया। और उसके बाद फिर एक दिन स्किप किया, फिर नेक्स्ट डे हो गया यानी कि 8 तारीख, और फिर 8 तारीख को बैठकर सारे गिफ्ट्स जो हैं वो अनबॉक्स हो रहे हैं। तो मैडम बताती हैं कि मैंने वहां पे थोड़ा थोड़ा मीठा खाया जो मैं इतने समय से नहीं खा रही थी, तो उस दिन मैंने थोड़ा सा मीठा खाया और अब मैं पूरी तरीके से अवॉइड करूंगी। तो वही सारी चीजें जो है ना अब नहीं बताएंगी मैडम, देख लेना भाई तुम। एक बार वो ये सब कुछ गलती कर चुकी हैं। वो कहते हैं ना, आस्तीन के सांप को पालना, जो कहावत कही जाती है, मुहावरा कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं इनके मामले में बड़ा फिट बैठा है भाई। मैडम ने क्या कुछ नहीं करा चालू अप्पी के लिए, बहुत कुछ भाई, अपनी बहन से ज्यादा। इतना तो जनाब ने नहीं किया जितना मैडम ने किया है चालू अप्पी के लिए। लेकिन चालू अप्पी ने क्या किया, उनको तो बहुत भर भर के प्यार देना चाहिए। एक लौती भाभी है भाई, भाभी और ननंद का बॉन्ड जो है ना, वो ऐसा एक रिश्ता होता है कि एक बार को थोड़ा जो खुद की माँ होती है ना, वो थोड़ी पीछे हो जाती है, क्योंकि वो फर्क आ जाता है ना भाई माँ का, कि माँ के साथ वो चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते या वो चीजें नहीं बोल सकते जो जितना फ्रैंक होकर आप अपने दोस्त नुमा भाभी से बोल सकते। लेकिन फनी के आने से सब गड़बड़ आ गया। जो भाभी तारीफ करते नहीं थकती थी, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, वो मम्मी भी बदल गई। जो भाभी तारीफ करते नहीं बनती थी कि चालू से मेरा दोस्ती का रिश्ता है, उसके बिना मैं अधूरी हूँ, जो चीजें मैं जनाब से नहीं शेयर कर सकती वो मैं चालू से शेयर कर सकती हूँ, वही चालू ने बैक स्टेपिंग की। अब कुल मिलाकर ये है कि सिर्फ ढोरे हैं रिश्ते को। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते की बुनियाद, व्लॉगिंग की बुनियाद इन्होंने इस चीज़ पर खड़ी कर दी थी कि हमारा तो हम साथ साथ हैं, हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इवन केवल सिर्फ हम ना आपस में ही नहीं, हम तो अपने रिश्तेदारों को बहुत कुछ करते हैं। इसलिए तो हमने खालाओं के बच्चों की जिम्मेदारी ली हुई। तो लोगों में ना बड़ा नाम था इनका शुरुआत में, जब व्लॉगिंग शुरू की थी, भाई ये तो कितने अच्छे लोग हैं, देखो अपनी नानियों को, नानी को, खालाओं को, खालाओं के बच्चों को इतना कुछ करते हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा ना कि सिर्फ एक पक्ष की चीजें हो रही, ददियाल वालों को नहीं हो रहा, तो लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया। ये 4 साल पहले से कॉल आउट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको दिखता है भाई रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। तो लोगों ने पूछना शुरू करा। पहले तो शायद लोगों को ये लगता था कि होंगे ही नहीं भाई इनके, हो सकता है ददियाल वाले ना हो या क्या रीजन है, तो लोग पूछते थे इनके कमेंट बॉक्स में। आज भी अगर आप जाकर देखोगे पुराने व्लॉग्स में तो वो भी मिलेंगे। और इसी वजह से जनाब जब वहाँ पर अपनी दादी के उसमें गए थे फातिहा में, और वहाँ पर उन्होंने देग वगैरह करवाई थी, कुरान ख्वानी भी करवाई थी, तो वहाँ पे बताया था मिलिए हमारी फुप्पियों से, क्योंकि आप लोग सब पूछते हैं। तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया था कि आप लोग सब पूछते हैं तो मिलिए हमारी फुप्पी से। वो दिन है और आज का दिन है। कभी फुप्पियों को यहाँ पे बुलाया है, कभी पापा के पास आने दिया है, कभी पापा को वहाँ पर लेकर गए हैं। साल भर में एक दफ़ा, चाहे वो कितने भी बीमार हों, कितने भी, साल में एक दफ़ा 2 से 3 दिन के लिए क्या वो अपने घर नहीं जा सकते? क्या वो अपनी बहनों के पास नहीं जा सकते? अरे तुम लेकर जाओगे तो जो बहनें दूर दूर, जैसे कि एक बहन अभी जो इनकी विडो हो गई हैं, मतलब पापा इब्राहिम की, तो वो भी वहाँ से आ सकती हैं।
मतलब जो लोग जो मुदाहा में हैं वो तो मुदाहा में ही हैं, लेकिन जो बाहर हैं जब उनको पता चलेगा कि हमारे भाई आए हुए हैं और उनको ये भी पता है कि भाई हमारे भाई किस कंडीशन में है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बीमार हैं, तो वो खुद मिलने के लिए आ जाएंगे। एक आध दिन वो अपने भाई के साथ रुक सकती हैं, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? ये सब किसकी वजह से? अम्मी जी की वजह से। और वही उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया है। तो मैडम ने इतना कुछ किया, लेकिन अम्मी जी ने और अम्मी जी की लाडली दुलारी प्रिंसेस ने सब बर्बाद कर दिया। तो वही मैडम बता रही हैं कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, सारे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठ गए, जो इसने ये दिया, इसने वो दिया, उसने वो दिया। अब बात आती है यहाँ पर पापा जी की। पापा जी 5 दिन से काउंटडाउन कर रहे थे, लेकिन जब पापा जी ने मेन बर्थडे वाले दिन गिफ्ट दिया तो ना जनाब ने शूट किया, ना मैडम ने शूट किया, ना चालू ने शूट किया। ये कैसे हुआ भाई? ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हो क्या गया था इतने दिन से? ये तो वही वाली बात हो गई कि चालू जो है वो काउंटडाउन कर रही थी, मेन बर्थडे ही नहीं मनाया, और इधर पापा जी काउंटडाउन कर रहे थे 5 दिन से, रोज छोटे छोटे सब तरह के गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन मेन बर्थडे वाले दिन बेटी नुमा बहू को गिफ्ट ही नहीं दिया। मतलब ऐसा अगर कुछ हुआ होता तो डेफिनेटली शूट होता, पर ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए पापा जी का नाम लेकर वो अंगूठी डेफिनेटली जनाब ने दिलवाई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे शूट मिले और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। चेन पेंडेंट मिला और मुझे ये मिला, ब्रेसलेट मिला, और फिर मुझे रिंग मिली जो मुझे पापा जी ने दी। खुद की मम्मी ने उनको 6 सूट दिए थे जो कि रेडीमेड सूट थे, शायद कोई हल्का फुल्का ब्रांड जो स्टिच है और जो मुझे देखने में लग रहे हैं कि एल साइज है। लेकिन अम्मी जी ने क्या दिया भाई? पापा जी ने तो बहुत सारा काउंटडाउन भी किया, चीजें भी दी, तो क्या अम्मी को प्यार नहीं आया अपनी बहू पर? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, अम्मी ने तो मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, तो गिफ्ट की क्या जरूरत है? चलो अपनी बेटी खाला की तरफ से गिफ्ट दिला कर लेकर आई, हाय हाय अपनी अम्मी जी की तरफ से गिफ्ट नहीं दिला कर लेकर आई अपनी फरिश्ता बहू के लिए। फिर उसके बाद अंकित का बताया कि अंकित बहुत सारी बास्केट लेकर आई, वो सूट लेकर आता है हमेशा, जिस तरह के सूट मुझे पसंद है, तो इसलिए कुल मिलाकर मैडम के पास बहुत सारे सूट हो गए, क्योंकि 2-3 सूट तो अंकित लेकर आया, एक बेटी खाला लेकर आई, एक पापा जी ने दे दिया जो उन्होंने बर्थडे ब्रिंगिंग पर पहन लिया, और 6 सूट उनकी मम्मी ने दिए। हाय हाय अम्मी जी ने क्यों नहीं दिया? और एक सूट जो है चालू अपी लेकर आई, क्योंकि मैडम को अपना वार्डरोब चेंज करना है, साइज छोटा हो गया है, तो अच्छे अच्छे नए सूट चाहिए भाई। और चालू मेरे लिए ये सैंडल्स लेकर आई है ब्लैक में, जो मुझे बहुत पसंद है। और अब बताती है कि बर्थडे के दिन पापा जी ने मुझे ये वाली रिंग दी है, तो मैडम वो शूट क्यों नहीं कर? दिखाना चाहिए था ना कि पापा जो है आज मेन बर्थडे वाले दिन क्या लेकर आए हैं, क्योंकि इतने दिन से काउंटडाउन कर रहे थे और आप भी बड़ी खुश हो रही थी सरप्राइजली। तो ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? जनाब ने भी शूट नहीं करा, आपने भी शूट नहीं करा, और चालू अपी ने भी शूट नहीं करा। तो केक काटने से पहले दिया गया था, डिनर करने से पहले दिया गया था, डिनर करने के बाद दिया गया था। यह मन गढ़ंत कहानी है। ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, और ये देखिए साइज भी एकदम से परफेक्ट है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पापा जी ने दी है और वो आपको परफेक्ट नहीं आई है? हर चीज तो उन्होंने परफेक्ट दी है, क्योंकि वो तो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट लेकर आती है। फिर चाहे वो सूट हो, सूट भी रेडीमेड था, आपको परफेक्ट फिट आया था। तो ये आई एम श्योर जो है शीतल लेकर आई है, क्योंकि उसने अंदाजा सही लगाया है। आई एम श्योर नहीं मैडम, 100% श्योर वही लेकर आई। पापा जी तो कहीं जा नहीं सकते, और जितने भी गिफ्ट लेकर आई है वही लेकर आई है। और फिर जनाब की गिफ्ट की बारी कि डेलिकेट सा ये पेंडेंट सेट है, तो उसमें ये टॉप्स हैं, पेंडेंट है, चैन है, एक रिंग है और एक ब्रेसलेट है। और फिर उसके बाद मैडम ने अपनी पूरी ऑडियंस को शुक्रिया अदा करा, उनको बोला कि आपने पूरी जर्नी में जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, सर्जरी की प्रॉब्लम थी, उसमें आप सब बने रहे, आपने ब्लेसिंग दी, ये बर्थडे मेरे लिए स्पेशल था। और वही वो बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि पेवल PKI आ रहा है, तो उसके लिए फ़ोटोशूट भी कराए हैं। और ये फ़ोटोशूट भी इसी दौरान हुए हैं भाई, जब ये जिस दौरान मैडम को प्रॉब्लम्स हो रही थी, दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, लेकिन शूटिंग तो कर नहीं रहे थे, मतलब शूटिंग वो वाली कर रहे थे, बट ब्लॉग शूट नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब पता चलेगा, जब ये लॉन्च हो जाएंगे, और मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि मैडम ने खुद के लिए खुद मॉडलिंग की है, और वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो 7, 8, 9 टाइप की जो ड्रेसेस हैं वो मैडम ने खुद से वेयर की हुई है। और अब अपने लेबल DKI की जो वेबसाइट है, वहाँ मैडम खुद एज अ मॉडल नजर आएंगी, जो कि उनको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और अब मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगी। ये एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, और इनकी जो आईडी है वो समीरा के नाम से है। तो मैंने इनका कमेंट देखा था, कुछ जनाब को लेकर इन्होंने कमेंट किया हुआ था। जब मैंने वो क्लिक कर देखा, इनकी आईडी देखी और इनके चैनल पर पहुंची, तो वहाँ पे मैंने देखा कि
उन्होंने नेहा को टैग किया हुआ, नेहा फैजी को टैग किया हुआ था। और फिर मैंने नेहा की वीडियो भी देखी थी, तो फिर मैंने लिंक करा कि भाई ये अच्छा ये वो हैं जिनकी नेहा ने हेल्प की थी। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने वीडियो में ये लगाया हुआ था, वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपने देखा था रमज़ानों में, जब रमज़ान चल रहे थे और किसी एक रोज़े के दिन चालू अप्पी को एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिला था, मतलब सरप्राइज़ खाना मिला था एक्चुअली। और वो बार बार कह रही थी फ़नी ये तुमने अरेंज किया है, फ़नी ये तुमने कहा, तो जिसमें वो बिरयानी थी शायद या कुछ और चीज़ भी थी और 2 नारियल पानी के बॉटल भी थे। और हम बार बार कह रहे थे ये फ़नी के काम होंगे, ये फ़नी के काम होंगे। वो एक्चुअली फ़नी के काम नहीं थे, वो इन्होंने खाना भेजा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने खाना क्यों भेजा था, क्योंकि जब ये उस घर से निकले थे तो इनके हालात ठीक नहीं थे, उनसे जो बातें थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर क्या पर्पस था उसको खाना भेजने का, वो मुझे समझ में नहीं आया कि इनकी इंटेंशन क्या थी। फिर दूसरी बात ये भी है कि भाई उनका खाना कोई इतना सस्ता तो है नहीं वहाँ से, और फिर भी आप वो इतना सारा खाना ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो, पैसे दे रहे हो। फिर दूसरा, आपकी खुद की फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो फिर क्यों आपने ये खाना भेजा। और अगर आप ये मेरी वीडियो रेगुलर सुनते हो और आप मुझे कमेंट करते हो तो प्लीज़ इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करना। एनीवे, अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो वो डेफिनेटली शेयर भी करनी बनती है कि वो खाना समीरा ने उनको भेजा था। और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, जब खुशामदीद से उन्होंने व्हाट्सएप पर चैट किया होगा तो उन्होंने फ़ोटोज़ मांगे थे और ये कहा था कि क्या उनको खाना पसंद आया। तो क्या आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई भी आप वीडियो बना लीजिएगा, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो क्या आपने उनसे कहा है कि आप समीरा हैं, आप उनको जानते हैं, आप उनके लिए खाना भेजना चाह रहे हैं। तो मैं ये 2 और 2 4 जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या रेस्टोरेंट वालों ने ये बात फ़नी को बताई थी हैंड ओवर करते हुए कि आप कौन हैं, कैसे उनको जानते हैं, क्यों उनके लिए खाना भिजवा रहे हैं। क्योंकि ऐसे किसी ने भी किसी के लिए खाना भिजवाया है, जबकि फ़नी कह रहा है, चालू कह रही है कि अब तुम ये नारियल पानी भी यहाँ पे बेचते हो, मतलब तेरा रेस्टोरेंट है, तुझे नहीं पता है कि उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, जबकि तुझे पता है तेरी मर्जी के बिना वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ऐसे ही रेंडमली कोई किसी से कहीं से, जबकि तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो अवेलेबल नहीं है, और फिर भी वो तुम्हारे लिए नारियल पानी अरेंज कर दे रहा है, और वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और तुम उसको ले लोगे, यूज़ कर लोगे, जबकि तुमने वो ऑर्डर कर नहीं मंगाया है। उसमें कुछ भी हो सकता था, किसी चीज़ का डर भी हो सकता था, आप उसको पी लिया, आपको बिना डर के पी लिया आपने उसको। इट मीन्स आपको पता होगा फिर कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, किसने भेजा है। तो फिर आप गुंडला रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे। यानी कि इतने झूठे लोग हैं या इतने मक्कार लोग हैं कि इस तरह की मक्कारी करने से भी बाज नहीं आते। चलिए, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, अब स्क्रीन की तरफ देखिए। ये एक स्क्रीनशॉट है और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। चलिए, ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।